कुंभकर्ण के गरजने पर जब देवताओं को प्रभु ने भयभीत जाना तो उन्होंने पहले कुछ सामान्य बाण चलाए और उससे कुंभकर्ण के पूरे मुंह को भर दिया। अब उसके मुंह में रक्त बह रहा है और वो बाण फंसे हुए हैं, पर वो जरा सा भी उसका डर था उसको नहीं हुआ और वो रामचंद्र जी पे चढ़ाई करने चल दिया। जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस लंका कांड चौपाई नंबर 71 और 72 पे हैं। तो अब प्रभु ने क्या किया, जब उसको और ज्यादा क्रुद्ध जाना तो अपने अगले बाण से सीधा उसका सर ही अलग कर दिया धड़ से। अब उसका सर जो था वो यहाँ से जाकर के गिरता है रावण के पास उसके दरबार में, और वो देख करके एकदम बावला हो गया, डर गया कि ये क्या हुआ। एकदम से अपने भाई को देख करके विचलित हो गया। अब जो दूसरी ओर कुंभकर्ण था उसका धड़ अभी भी वहां पर था और वो धड़ अब डिसबैलेंस हो गया और वो गिरने लगा। तो जब वो गिरने लगा इधर उधर भागते हुए धरती ऐसे कांपने लगी। उस समय प्रभु ने फिर एक बाण चलाया और जब प्रभु ने इस बार बाण चलाया तो उस धड़ के मल्टीपल हिस्से कर दिए और फिर वो हिस्से ऊपर से इस तरह से गिर रहे हैं जैसे मान लो आकाश से पहाड़ गिर रहे हो सेना के ऊपर, और वो जगह जगह जमीन पे गिर जाते हैं। अब रावण की जो सेना थी, मनोबल सब टूट चुका था, रावण व्यथित हो चुका था भाई की मौत से। दूसरी ओर जो देवता थे वो रामचंद्र जी को देख करके अब ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि रामचंद्र जी ने कितनी आसानी से कुंभकर्ण को ऐसे ही हरा दिया, और अब उनका जो शरीर है वो ऐसे सुशोभित हो रहा था कि कमल नयन जो हल्के हल्के लाल हो रखे थे। प्रभु ने अपने दाएं हाथ में धनुष ले रखा है और तीर है उनका, तरकश है उनके पास, और उनके शरीर पे हल्के हल्के खून की रक्त की बूंदे हैं और प्रभु के ऊपर चेहरे पे पसीने की बूंदे हैं। प्रभु ऐसे सुशोभित हो रहे थे कि शेष जी भी उनके इस रूप का किसी भी रूप में वर्णन नहीं कर सकते हैं, और ऐसे में देवता भी उनको बार बार प्रणाम करते हैं। दूसरी ओर जब रावण की सेना में वहां की स्त्रियां जब बार बार रो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो मेघनाथ सबका मोराल उठाते हुए डींगे हाथने लग जाता है कि अभी तक तो मैंने अपने आराध्य के रथ का इस्तेमाल नहीं किया, अपने उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया, अब मैं वो करने जा रहा हूँ इस तरह से, आप देखिएगा कि क्या होता है। और वो रण में प्रवेश करता है।